इवन आज की वीडियो में हम एक्सेल के गोल सीक फीचर को समझेंगे। गोल सीक फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको डेटा टैब पे जाना है। यहाँ पे आपको फोरकास्ट ग्रुप दिखेगा। फोरकास्ट ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको गोल सीक का मिल जाएगा। यहाँ से हम गोल सीक के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। बात आती है कि जो गोल सीक है वो करता क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी हमें कोई आउटपुट चाहिए होता है, तो आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें इनपुट देना होता है, तब जाके हमें आउटपुट मिलता है। मान लीजिए हमारे पास ये मशीन है, मशीन में जब हम इनपुट पास करेंगे, तब जाके ही तो वो हमें आउटपुट देगा। बट अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमें आउटपुट ऑलरेडी पता है और हम जानना चाहते हैं कि इस आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें क्या इनपुट पास करना है, तो इसलिए गोल सीक फीचर हमारी हेल्प करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आप टेबल बेचते हो, राइट? और एक टेबल का प्राइस है 400 रुपए और आप उस टेबल की 150 यूनिट्स को सोल्ड करते हो, राइट? और 150 यूनिट्स को बेचने पर आपको जो रेवेन्यू होता है वो 60,000 का होता है। बट आपके बॉस आते हैं और आपसे बोलते हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। वो बोलते हैं कि आप ज्यादा क्वांटिटी बेचो और मुझे 1 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न करके दो। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे 150 यूनिट्स को बेचने पर हमें 60,000 का रेवेन्यू हो रहा है, तो हम यूनिट को इंक्रीज करके देखेंगे। 160 करेंगे तो 64,000 का होगा। फिर तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को चेंज कर कर चेक करेंगे, राइट? वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे, क्वांटिटी वाली वैल्यू को इंक्रीज करेंगे जब तक ये 1 लाख रुपीज के बराबर ना हो जाए। तो इधर मैं 175 करती हूँ, तो ये 70,000 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार 180 करके देखती हूँ। 72,000 आ रहा है, तो मैं इसको 200 करके देखती हूँ। 80,000 आ रहा है। मैं तो जैसे ही मैंने यूनिट्स को 250 करा, तो ये 1 लाख रुपीज का जो डिजायर्ड रेवेन्यू है वो हमने अचीव कर लिया। बट हमें कितनी बार ट्रायल करना पड़ा, राइट? हमें वैल्यू को चेंज करके चेक करना पड़ा, तब जाके हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आया। बट विद द हेल्प ऑफ गोल सीक फीचर हम कुछ सेकंड्स में इस टास्क को अचीव कर सकते हैं। सो लेट अस सी कैसे, राइट? हमें सिंपली क्या करना है, डेटा टाइप पे जाना है और यहाँ पे वर्टिफ एनालिसिस वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। गोल सीक पे जाना है, तो आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे सेट सेल में हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट वाली सेल है, जिस भी सेल में हमारा आउटपुट है, उस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है और मेक श्योर करना है जो ये आउटपुट हमने अचीव करा है वो फॉर्मूले के थ्रू अचीव होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो 60,000 है वो कैसे आया, जब हमने सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, देन वी अचीव दिस रिजल्ट दैट इज 60,000। तो इस वाली सेल में हमारा आउटपुट एग्जिस्ट करता है और इस सेल का जो आउटपुट है उसको अचीव करने के लिए हमने फॉर्मूले का यूज करा हुआ है। ठीक है, तो हम गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सेट सेल में जो भी आउटपुट वाली सेल होगी उसे सेलेक्ट करेंगे, राइट? उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। देन टू वैल्यू में जो भी डिजायर्ड वैल्यू है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू है, राइट, वो किसके बराबर हो जाए, 1 लाख रुपीज के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपीज टाइप कर देंगे और हम किस वैल्यू को चेंज करके ये रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, बाय चेंजिंग द क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे इसने डायरेक्टली मुझे 250 यूनिट्स लाकर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ओके एंड कैंसिल। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द रिजल्ट, यानी कि अगर ये जो रिजल्ट आपको गोल सीक ने दिया है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर आप अपनी वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हो तो ओके पे क्लिक करोगे। वांट टू रिजेक्ट द रिजल्ट, अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे। सो ये जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो मैं फिलहाल के लिए ओके पे क्लिक कर देती हूँ, तो आपकी जो वैल्यूज है वो अपडेट हो जाएगी, 250 यूनिट्स हो जाएगा। और अगर आप 250 यूनिट्स बेचते हो तो आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि कैसे गोल सीक ऑप्शन काम करता है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है और आपको फिर टोटल रेवेन्यू है इन सभी प्रोडक्ट्स को बेचकर वो 15,50,000 के अराउंड आता है। बट आप चाहते हो कि आपका जो रेवेन्यू हो वो 20 लाख रुपीज का हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है कि हाउ मेनी लैपटॉप्स नीड टू बी सोल्ड इफ द क्वांटिटीज ऑफ मॉनिटर एंड कीबोर्ड रिमेन अनचेंज। तो हमें यहाँ पे रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, बट बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ओनली लैपटॉप्स। तो लैपटॉप की क्वांटिटी को चेंज करके, यानी कि हमें सिर्फ इनमें से सिर्फ लैपटॉप की ही क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इस रिजल्ट को अचीव करेंगे। अगेन हम गोल सीक ऑप्शन पे जाएंगे
देन यहाँ पे हम सेट सेल में ये वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा रिजल्ट एग्जिस्ट करता है और जिसमें फॉर्मूला भी अप्लाइड है। देन टू वैल्यू में हम ये वैल्यू टाइप कर देंगे, दैट इज 20 लाख। एंड बाय चेंजिंग सेल में हम लैपटॉप की क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हमें लैपटॉप की क्वांटिटी को चेंज करके अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो क्वांटिटी है वो 29 यूनिट्स हो चुकी है। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे टू एक्सेप्ट द रिजल्ट, यानी कि यू विल हैव टू सेल 29 units of laptop in order to achieve the desired revenue of 20 lakh rupees. Okay, so this question is done. Now let us see the next example. यहाँ पे आपको आइटम का सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है, रेवेन्यू दे रखा है, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की गई है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू अचीव 2 लाख प्रॉफिट इफ क्वांटिटी एंड कॉस्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस को चेंज करना है इस बार, और हमें जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो चाहते हैं कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, यानी कि डबल हो जाए प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट को डबल करना है तो आपको बताना है कि हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, राइट। तो हम अगेन क्या करेंगे, गोल सीक ऑप्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, एंड आप देखोगे सेट सेल में हम रिजल्ट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हम 2 लाख करेंगे, एंड बाय चेंजिंग सेल में हम सेलिंग प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू को चेंज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। ओके पे क्लिक करेंगे, देन अगेन ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपको सेलिंग प्राइस 1200 करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज का हो जाए। ओके, तो नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ये इस एग्जांपल के साथ आप रिलेट भी कर पाओगे ज़्यादा। जैसे यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट के, ठीक है। स्टूडेंट को एग्जाम में पास होना है तो उसके सभी सब्जेक्ट का जो एवरेज है, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज इट शुड बी 75। तो हम कंप्यूटर देखो बाकी एग्जाम के जो टेस्ट है वो दे चुका है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के वो टेस्ट दे चुका है और उसके मार्क्स आ चुके हैं, बट कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना भी बाकी है। अब वो कंप्यूटर साइंस में कितना मार्क्स स्कोर करे जिससे कि उसका ओवरऑल एवरेज 75 के, अभी जो एवरेज बन रहा है उसका वो बन रहा है 70 के अराउंड, लेकिन आपको पास होना है तो सभी सब्जेक्ट का जो एवरेज है, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज 75 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, और एवरेज में हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, तो अभी एवरेज 70 बन रहा है। ठीक है, अब हम गोल सीक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे सेट सेल में, विल सेलेक्ट दिस सेल, और इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 75। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमें इस सेल की वैल्यू को चेंज करना है, ओके पे क्लिक करेंगे, अभी कैलकुलेट कर रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे फाइनल। तो यानी कि उसको कंप्यूटर साइंस में 95 मार्क्स स्कोर करने होंगे, जिससे कि उसका ओवरऑल एवरेज जिससे कि उसका ओवरऑल एवरेज 75 बने, राइट। लेट अस सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे लोन अमाउंट दे रखा है 10 लाख का, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, 5 साल के लिए लोन ले रखा है, और जो हर महीने ईएमआई पे करनी है वो 20,758 रुपए है, राइट। बट आपका जो बजट है वो है 18,000, आप सिर्फ महीने में 18,000 की ही ईएमआई पे कर सकते हो। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए जिससे कि जो ईएमआई है वो पर मंथ 18,000 की बनी रहे। तो उसके लिए हम अगेन गोल सीक ऑप्शन का यूज करेंगे, देन यहाँ पे सेट सेल में ईएमआई को सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 18,000, तो यहाँ पे 18,000 टाइप करेंगे। बाय चेंजिंग सेल में हम इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और आप देखोगे कि जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो 3% का होगा तब जाके उसकी मंथली ईएमआई 18,000 की बनेगी। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देन शीट नंबर 6 पे देखते हैं, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 500, क्वांटिटी इज 1000, वेरिएबल कॉस्ट इज 300 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज। हमें यहाँ पे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो 300 इंटू क्वांटिटी, एंड देन माइनस कर देंगे उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट और एंटर पे हिट करेंगे। सो वी आर गेटिंग 1 लाख रुपीज एज आर प्रॉफिट, बट वी वांट आवर प्रॉफिट टू बी 1,50,000। So 1,50,000 is our desired profit.
अब 1,50,000 को कैसे अचीव करेंगे? बाय चेंजिंग द क्वांटिटी सोल्ड। तो लेट अस सी कि क्वांटिटी को कैसे हमें इंक्रीज करके प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो हम कितनी क्वांटिटी को सेल करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो जाए। तो अगेन गोल सीक ऑप्शन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसकी जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू, इस वाली सेल की जो वैल्यू है, इट शुड बी 1,50,000। एंड बाय चेंजिंग सेल में हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फाइनल ओके कर देंगे टू एक्सेप्ट द रिजल्ट। आप देखोगे हमें 1,250 इतनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 का हो जाए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस दे रखा है 5,000। कोई प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनल प्राइस है 5,000 का और उस पर डिस्काउंट 10% का मिल रहा है जिससे कि उसका जो फाइनल प्राइस है वो 4,500 का हो गया है। तो डिस्काउंट रिक्वायर्ड टू रीच अ टारगेट प्राइस, यू वांट द फाइनल प्राइस टू बी, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल प्राइस है वो होना चाहिए 4,800 का, ठीक है। अब बताओ कि 4,800 का फाइनल प्राइस होना चाहिए, बट कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि हमारा फाइनल प्राइस 4,800 का हो जाए। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पे गोल सीक ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि गोल सीक ऑप्शन में हम जो सेट सेल करेंगे उसमें हमें फाइनल प्राइस को सेलेक्ट करना है एंड फाइनल प्राइस शुड बी 4,800, राइट। बट ये जो फाइनल प्राइस हमने अचीव करा है उसमें हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा हुआ है। जो फाइनल प्राइस आ रहा है वो विदाउट एनी फॉर्मूला आ रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल सीक ऑप्शन को यहाँ पे यूज करोगे और सेट सेल में अगर आप ये वाली वैल्यू रखोगे, ठीक है, और आप इसकी वैल्यू 4,800 करोगे एंड बाय चेंजिंग सेल में अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो भी हम सेट सेल में वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम रखते हैं उस वैल्यू का जो आंसर है वो किसी फॉर्मूला को लगाकर आना चाहिए। तो हमारी जो सेट सेल है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 4,500, इट इज अ हार्ड कोडेड नंबर। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगा के रिजल्ट को अचीव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली 5,000 में से हमें मल्टीप्लाई करना होगा दिस 100%, सॉरी 100% माइनस दिस डिस्काउंट का परसेंट एंड एंटर पे करेंगे क्लिक, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा फाइनल प्राइस इतना बनता है अभी के हिसाब से। अब हम यहाँ पे गोल सीक लगाएंगे, देन यहाँ पे सेट सेल में इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। टू वैल्यू में हम चाहते हैं कि वैल्यू 4,800 हो जाए बाय चेंजिंग डिस्काउंट परसेंटेज और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि आपको 4% का डिस्काउंट देना पड़ेगा जिससे कि आपका जो फाइनल प्राइस है वो 4,800 का बने। तो हमने देखा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि बाय डिक्रीजिंग द डिस्काउंट परसेंटेज वी कैन अचीव फाइनल प्राइस ऑफ 4,800 रुपीज, राइट। So that is how we can use goal seek option, but goal seek option की अपनी एक लिमिटेशन होती है। गोल सीक ऑप्शन में मान लीजिए हम जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो दो सेल की वैल्यू को चेंज करके अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मुझे रेवेन्यू को इंक्रीज करना है 1 लाख से मान लीजिए 2 लाख रुपए करना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं क्वांटिटी को भी इंक्रीज करूँ साथ ही साथ प्राइस को भी इंक्रीज करूँ, दोनों सेल की वैल्यू को इंक्रीज करूँ, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एट अ टाइम हम सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही इंक्रीज कर सकते हैं, सिंगल सेल की वैल्यू को ही इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगा सकते। मान लीजिए मुझे क्वांटिटी को बढ़ा के अगर अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना है और क्वांटिटी हमारी डेसिबल में आ जाती है लाइक 250.56, तो ये कांस्टेंट हम नहीं लगा सकते कि हमारी आ जाती है, राइट। बट हम चाहते हैं कि जो क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं इट शुड बी अ होल नंबर, इट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू, राइट। ये पूरा डेसिमल के बिना वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप पॉइंट में तो किसी को सामान नहीं बेचोगे ना, किसी सामान का आधा तो नहीं बेचोगे या फिर 1/4 तो नहीं बेचोगे, आप पूरी क्वांटिटी बेचोगे ना उसकी। तो हम कांस्टेंट भी नहीं लगा पाते बाय यूजिंग गोल सीक ऑप्शन। तो अगर आपको बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तब आप गोल सीक का यूज कर सकते हो, बट फॉर एडवांस्ड लेवल ऑफ गोल सीक हम यहाँ पे दूसरे फीचर का यूज करेंगे, दैट इज सॉल्वर फीचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्वर फीचर है एंड दिस इज द टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट क्लास, फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम एडवांस लेवल का गोल सीक अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सॉल्वर, जिसमें हम मल्टीपल सेल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।